अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सौदे जिगर। या खुदा अत्तार को आशिक़े खैरुल वरा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना नबी आखिर ज़मां खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बाबरकत पर हदियाए दरूदो सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि खालिक़े कायनात हमारा आज का जुमाअतुल मुबारक का बाबरकत दिन अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे हक बयान करने और हम सब को हक बात सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आज जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मौज़ूए सुखन जो है वो अज़मत कुरान, शान कुरान, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये अज़मतों वाली और शानों वाली जो लारैब किताब है ये रमज़ान के महीने में नाज़िल की। और माहे रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमातुल मुबारक है। और ये कुरान वो अज़मतों वाला, शानों वाला है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस कुरान को इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र की रात नाज़िल किया। जो रात गुज़र गई है और आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, इसी मुनासबत से आज हम ज़िक्र कुरान सुनेंगे, क्योंकि हदीस पाक में है अन्नज़रु फिल मुसहफ़ी इबादतुन, कि कुरान करीम को देखना भी इबादत है। और ये लारैब किताब कि दुनिया के अंदर बड़ी किताबें आई हैं, अगर देखा जाए तो तमाम किताबों से सवाल किया जाए तो हर एक किताब का सवाल कुरान में नहीं होगा, लेकिन कुरान वो अज़मत वाली और शान वाली किताब है, जो भी सवाल करो कुरान उसका जवाब देगा। अगर कुरान से पूछा जाए कि तेरा नाम क्या है, तो कुरान बोलकर जवाब देता है, बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज, कि मेरा नाम कुरान है। ऐ कुरान ये तो बता कि आप कहां से तशरीफ लाए हैं। तो इसका भी जवाब कुरान खुद देगा, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूं। जो आया मुक़द्दसा तिलावत की है उसी की बारी, उसी की तरफ इशारा है। ऐ कुरान ये तो बता आप किस महीने में तशरीफ लाए हैं अजीज़ान मन। तो कुरान बोल कर जवाब देता है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि मैं रमजान के महीने में आया हूं। ऐ कुरान ये तो बता कि आप दिन में आए हैं या रात में तशरीफ लेकर आए हैं। तो इसका भी जवाब कुरान दे रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि मैं अज़मतों वाली, रिफ़ातों वाली रात में आया हूं। वो रात कौन सी रात है जिसके बारे में रब फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो अज़मतों वाली और शानों वाली रात है जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। गौर करें तो कुरान तमाम सवालों का मुकम्मल जवाब अता करता है। कुरान जवाब देता है कि अज़मतों वाली, शानों वाली किताब है, और जिसके बारे में रब फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही,
कि ये किताब वो अजमतों वाली और शानों वाली किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी लारैब किताब है। मौला ये आपने खिताब किन को किया है? मुसलमानों को। मुसलमान तो वो होता है, ईमान वाला होता है, जो किताबों पर भी ईमान रखता है, नबियों रसूलों पर भी ईमान रखता है। मौला ये तो शक नहीं कर सकते, मौला ये क्या खिताब यहूदियों, ईसाइयों और काफरों को किया है? ये यहूदियों, ईसाइयों और काफरों को भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किताब पर ईमान ही नहीं रखते। मौला फिर ये खिताब किन को है? तो रब फरमाता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब उनको किताब सुनाई जाए तो वो उसमें शक करने लग पड़ते हैं कि फलाने मौलवी ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है कि नबी के पास इल्म नहीं, तो वो शक करने लग पड़ेंगे। या फलाना लोग ये कहेंगे कि फलाने मौलवी साहब ने इस आयत की तफसीर बयान की, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि सरकार ने मुखातब होकर काफरों को कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कहीं लोग शक न करें कि नबी हमारी तरह बशर है। हजरात ये तवज्जो तलब बात है, ये मौलवी गलत तफसीर बयान करता है, क्योंकि उस वक़्त लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने जिनको मुखातब होकर कहा था वो ईमान वाले नहीं थे बल्कि काफिर थे। उन काफिरों को मुखातब होकर कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओए काफिरो इतना तो समझ जाओ मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। लेकिन लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, कहा इसलिए रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, कहीं ये ना हो कि ये किताब सुनाकर तुझे गुमराह ना कर दे, बल्कि ये मुखातब रब ने काफरों को कहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ हबीब इन काफरों को कह दे कि मैं आपकी तरह बशर हूं। अरे ईमान वालों को देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो अजमत को देखना हो तो जिस तरीके से ये लारैब किताब जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुई है, अगर उसमें शक नहीं तो मुस्तफा की शानो अजमत में भी शक नहीं हो सकता। कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में भी शक नहीं है, क्योंकि वो किताब जो अजमतों और शानों वाली जो रब ने अपने हबीब पर नाजल की है, अगर वो लारैब है तो मुस्तफा की शानो अजमत भी लारैब है। अरे देखना है तो किसी और मौलवी से ना सुनो मुस्तफा की शानो अजमत क्या है। अरे मुस्तफा की शानो अजमत को देखना है तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो कि मुस्तफा जाने रहमत की शानो अजमत क्या है। उमर फारूक से पूछो कि मुस्तफा की शानो अजमत क्या है। अरे मुस्तफा का मकाम पूछना है तो उस्मान गनी से पूछो, मुस्तफा का मकाम पूछना है। मौला अली से पूछो, मुस्तफा का मकाम पूछना है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछो, अरे मुस्तफा की शान पूछनी है तो साद और सईद से पूछो, मुस्तफा की शानो अजमत देखनी है तो हजरत उस्मान गनी से पूछो, मुस्तफा की शानो अजमत देखनी है। अरे पूछनी है तो सहाबा से पूछो, मुस्तफा का मकाम देखना है तो दाता अली हजवेरी की चौखट पर जाओ, उनसे पूछो। मुस्तफा की शान पूछनी है तो पीर मेहर अली शाह से पूछो। मुस्तफा की शानो अजमत पूछनी है तो सुल्तान बाहू आरिफीन से पूछो। मुस्तफा की शानो अजमत पूछनी है तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछो। अरे मुस्तफा की अजमत और शान पूछनी है
तो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी से पूछो। मुस्तफा की शानो अजमत पूछनी है तो मेरे पीरो मुर्शिद अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी से पूछो। हर एक यही कहेगा। अरे शाने अजमत पूछनी है तो मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा से पूछो। वो ये कहेंगे सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, और सबसे बाला हो आला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा। ये मुस्तफा की शान व अजमत है। इसलिए रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, कि इस किताब में शक ना करना। ये किताब बड़ी अजमतों वाली शानों वाली है। जो सारी की सारी किताब अगर पढ़ी जाए तो इसमें अजमत मुस्तफ़ा नजर आएगी, नाते मुस्तफ़ा नजर आएगी। अरे देखना ही है तो कुरान उठा कर देखो, मुस्तफ़ा की अजमत और शान का पता चलता है। रब अपने हबीब की शान इस अंदाज से बयान करता है, तिल कर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। कभी अपने महबूब की शान इस अंदाज से बयान करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान देखनी है तो कुरान उठा कर देखो। ये कुरान नाज़िल होने की रात थी, कुरान के नाज़िल होने का दिन है। अरे मुस्तफ़ा की शान व अज़मत कुरान में इस अंदाज से बयान हुई है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा। अरे मुस्तफ़ा की शान देखनी है तो कुरान से पूछो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शानो अजमत क्या है। रब फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाही व खातमन नबिय्यीन। कहीं रब फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। कहीं रब फरमाता है, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अरे मुस्तफ़ा की अजमत और शान देखनी है तो रब फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कहीं रब अपने हबीब की शान इस अंदाज से बयान करता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। कहीं रब अपने हबीब की शान इस अंदाज से बयान करता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अरे सुनो सुनो, रब अपने हबीब की शान और अजमत किस अंदाज से बयान करता है। कहीं रब अपने हबीब के चेहरे का जिक्र करता है तो फरमाता है वद्दुहा। कहीं अपने हबीब की जुल्फों का जिक्र करता है तो फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला। कहीं अपने हबीब के सीने का जिक्र करता है तो फरमाता है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका दहरक। कहीं अपने हबीब का जिक्र इस अंदाज से करता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। अरे कुरान उठा कर देखो तो सही, कुरान में रब ने अपने हबीब का जिक्र इस अंदाज से किया है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहीं रब अपने हबीब का जिक्र इस अंदाज से करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं रब फरमाता है तो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम
अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। कहीं रब अपने हबीब का जिक्र इस अंदाज से करता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। कहीं रब फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अरे कुरान पढ़ो तो सही, कुरान के हर सिपारे, हर रकू, हर आयत के अंदर अज़मत मुस्तफा नजर आएगी। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कुरान पढ़ो तो सही। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान ये कहता है कि बाद कुरान पढ़कर गुमराह हो जाते हैं, बाद कुरान पढ़कर हदायत याफ्ता हो जाते हैं। अरे कुरान जो पढ़कर गुमराह होता है वो ही शख्स है जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत, सरकार के इश्क का इनकार करता है, तो वो गुमराह हो जाता है। अरे कुरान जो पढ़कर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करके कुरान पढ़े तो उसको कुरान गुमराह नहीं होने देता। क्योंकि कुरान पढ़ना होगा तो किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान पढ़, तुझे फिर कुरान के हर सिपारे के अंदर, हर रकू के अंदर, हर आयत के अंदर अज़मत मुस्तफ़ा नजर आएगी। शर्त ये है कि कुरान को पढ़ने के लिए अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा सीने में हो, तो फिर कुरान पढ़ें, तो फिर कुरान की हर आयत में तुझे नाते मुस्तफ़ा नजर आएगी। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, कि कुरान करीम वो अज़मत वाली और शान वाली किताब है जिसके बारे में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। आज सवाल किया जाए, आपसे ही पूछा जाए कि बेहतर केड़ा शख्स है, ओ आई कहेदा फलाना चौधरी बेहतर है, फलाना MPA बेहतर है, फलाना MNA बेहतर है, ओ कोठी वाला बेहतर है, ओ गड्डी वाला बेहतर है। लेकिन मैंने कहा किसी दुनिया वाले से ना पूछ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की चौखट पर चले जा, सरकार की बारगाह में अर्ज कर, आका आपकी बारगाह में रब के नजदीक बेहतरीन इंसान कौन है? तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कोठियों वाला, बंगलों वाला, कारों वाला, कोई चौधरी, कोई MPA MNA रब की बारगाह में बेहतरीन इंसान नहीं, बल्कि बेहतरीन इंसान वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, के बेहतरीन इंसान वो है जो टूटे हुए मुसल्ले पर बैठकर रब का कुरान पढ़े और रब का कुरान पढ़ाए। ये बेहतरीन इंसान है। थोड़ी जी आवाज खोल दे कि ये बेहतरीन इंसान है कि जो कुरान को पढ़े और कुरान पढ़ाए। आज माशरे के अंदर देख लें कि हम कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान करीम पढ़ने वाला आएगा
कुरान पढ़ने वाला आएगा तो कुरान रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम इसे जन्नत का लिबास अता कर दे, इसे जन्नत का लिबास पहना दे। कुरान पढ़ने वाले के बारे में कुरान खुद शफाअत करेगा तो रब उसे जन्नत का लिबास पहना देगा। कुरान फिर रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला इजाफा कर दे, इजाफा कर दे। तो रब उसके सर पर नूरानी ताज पहना देगा। कुरान फिर अर्ज करेगा, मौला तू इससे राजी हो जा। तो रब फरमाएगा, मैं इस बंदे से राजी हो गया। अरे कुरान पढ़ने की कितनी बरकत है। तो जब 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 रब राजी हो जाएगा तो रब बंदे से फरमाएगा, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां तय करता जा। ये कुरान पढ़ने की बरकत है। और अजीजा ने मन, अगर कुरान को देखा जाए तो देखना भी इबादत है, कुरान को पढ़ा जाए तो पढ़ना भी सवाब है। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की तरह है। कि जिस तरीके से एक घर वीरान हो जाता है कि उसमें कोई बंदा नहीं रहता, जिस तरीके से वो वीरान हो जाता है, अगर सीने में कुरान नहीं तो वो भी वीरान घर की तरह हो जाता है। और जो बंदा कुरान को पढ़ता है, कुरान जुबानी याद करता है, हाफिज बनता है, उसके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान की इज्जत करो, हाफिज की इज्जत करो। क्यों इज्जत की जाए? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अकरमहुम फकद अकरमनी। जिस बंदे ने एक हाफिज कुरान की इज्जत की, उसने ऐसे ही है जैसे मेरी इज्जत की है। लेकिन अगर माशरे के अंदर देखा जाए तो एक हाफिज कुरान की इज्जत तो दूर की बात है, बोलने का तरीका ही नहीं कि किस तरीके से किसी को बुलाना है। भाई उस बंदे की इज्जत किसी शख्सियत की वजह से नहीं हुई, किसी जात और पात की वजह से इज्जत नहीं हो रही। एक बंदे की इज्जत इसलिए है कि उसके सीने में रब का कुरान है, और जिसके सीने में रब का कुरान हो, मेरे पाक नबी ने फरमाया, फमन अकरमहुम फकद अकरमनी। जिसने एक हाफिज की इज्जत की, उसने ऐसे ही है जैसे मेरी इज्जत की है। ये शान और अजमत है हाफिज कुरान की। लेकिन माशरे में ये कहते हैं कि उस बंदे को हकारत की निगाह से देखते हैं। हाँ मौलवी है, भाई मौलवी आम नहीं है, इसको मुस्तफा ने पसंद फरमा लिया है, इसे रब ने पसंद किया है। और बंदा मौलवी बन ही उस वक्त सकता है जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल उस बंदे को पसंद फरमा लेता है। और हमारे माशरे के अंदर देखा जाए, ये बहुत बड़ी खराबी है। जेड़ा बच्चा ज़हीन होवे उन्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है।
जेड़ा बच्चा कमजोर होए उन्होंने मदरसे पा दियो। अगर हम ऐसा ही रवैया रखेंगे तो फिर मिंबरों पर बैठकर वो वही बयान करेगा जितना उसका ज़हन होगा। अरे हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए घर में वो बच्चा देना चाहिए जो सबसे ज्यादा ज़हीन हो। फिर वो मिंबर पर बैठकर कुरान के हक भी अदा करेगा। लेकिन हमारा माशरा तो कुछ अजीब तरीके पर चला जा रहा है। मैंने कहा ये भी देखा जाए, ये भी मुस्तफ़ा के दीन ने कबूल किया है। अगर अंग्रेज की तालीम हो, किसी अंधे को अंग्रेज की तालीम कबूल नहीं करता, कोई डॉक्टर उसे कबूल नहीं करता कि ये डॉक्टर बने, लेकिन दीन उसे भी कबूल कर लेता है, उसकी भी जिंदगी संवार देता है। ये दीन की शान और अजमत है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम कुरान पढ़ें भी, दूसरों को पढ़ाएं भी, और कम से कम एक बच्चा तो हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए घर में। एक बच्चा तो घर के अंदर आलिम दीन हो। अगर ऐसा बन जाए तो हमारा माशरा ठीक हो जाएगा, हमारे घर के अंदर शरीयत आ जाएगी। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हाफ़िज़ कुरान होता है अगर वो हलाल को हलाल जाने, जो कुरान में हराम है उसको हराम जाने, कुरान पर अमल करे, कल क़यामत के दिन उसे नूर का ताज पहनाया जाएगा। और उसके माँ बाप की शान और अजमत ये है कि उसे नूरानी लिबास पहनाया जाएगा। वो माँ बाप कहेंगे मौला हमें किस लिए लिबास पहनाया जा रहा है? तो रब फरमाएगा आपने अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाया, इसलिए नूर का लिबास पहनाया जा रहा है। ये माँ बाप का मकाम। और यहाँ से अकीदा वादी होता है। ये भी देखें, अगर 15वीं सदी के अंदर हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने तो उनके माँ बाप बख्शे जाते हैं। अरे जिस नबी के सीने पर पूरा कुरान नाज़िल हुआ वो भी नबी के वालिदैन भी जन्नती हैं। बाद वक्त कह देते हैं माज़अल्लाह नहीं जी वो ईमान लेकर नहीं आए। मैंने कहा बाद वक्त तू तो जहन्नमी हो सकता है, तेरे माँ बाप भी हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के वालिदैन जन्नती हैं। और कुरान वो अजमत वाली किताब है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरीके से लोहे को जंग लग जाता है इसी तरीके से दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम, लोहे को जंग लग जाए हम भट्टी में डालकर साफ कर लेते हैं, रेत मारकर साफ कर लेते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे को जंग लग जाए तो हम हाथ से साफ कर लेते हैं, वहां हाथ पहुंच जाता है। आका जी अगर दिलों को जंग लग जाए तो दिल किस तरीके से साफ किए जाए? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु जिक्रिल मौती व तिलावतिल कुरान। अरे गुलामों, अगर दिल जंग लग जाए तो कसरत से मौत को याद करो, रब के कुरान की तिलावत करो, दिल साफ हो जाएंगे। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता ऐ मेरे गुलामों, वहां रब का कुरान पहुंच जाएगा। अगर बंदा रब के कुरान की तिलावत करे, जो दिल स्याह हो जाते हैं कुरान की बरकत से साफ हो जाएंगे। ये कुरान की शान और अजमत है। अगर कोई काफिर भी पढ़े तो उसके सीने में भी समा जाता है। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह
एक काफिर आया, कहने लगा मुझसे मुनाजरा करो। मैंने आपके कुरान, आपके नबी पर जो कुरान नाज़िल हुआ है उसके 15 सिपारे मुझे जुबानी याद है। मुझसे मुनाजरा करना है ना तो मुझे मेरी किताब जुबानी सुनाओ। तो मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जो नाज़िल हुआ है, ये कुरान का इजाद है, कुरान का मौजज़ा है। अगर कोई काफिर भी पढ़े तो उसके सीने में भी आ जाता है। तेरे मजहब की इतनी बोर किताबें हैं, उसका एक सफा भी याद नहीं हो सकता। ये कुरान का मौजज़ा है, अगर कोई काफिर भी पढ़े उसके सीने में भी घर कर जाता है। कहा ये तो मैं ही जीता हूं। और ये कुरान की शान और अजमत है कि कुरान वो अजमत वाली लारैब किताब है कि एक ईसाई ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मबसूत उसको पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ईसाई सारे इकट्ठे हो गए, कहने लगे आप तो हमारे राहिब हैं, आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, ये क्या माजरा है? किसने कलमा पढ़ाया है, किसने तबलीग की है कि आप मुसलमान हो गए हैं? तो वो ईसाई कहने लगा मुझे किसी ने तबलीग नहीं की, मैंने कहा कि ये इमाम मोहम्मद, ये जो छोटा मोहम्मद है उसके इल्म का मकाम ये है, तो फिर बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा? मैं तो इस इमाम मोहम्मद की किताब पढ़कर मुसलमान हो गया हूँ। मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि इस मोहम्मद के पास इतना इल्म है, जिस मोहम्मद का इसने कलमा पढ़ा है उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम क्या होगा? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जन्नती 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 जन्नती। रात कुरान का मकाम बहुत अफजल है। कुरान की शान, कुरान की अजमत आला वरफा है। और जो बंदा कुरान की तिलावत करता है तो उसको क्या बरकतें नसीब होती हैं। कुरान करीम की तिलावत अफजल तरीन इबादत है। कुरान करीम की तिलावत से अल्लाह पाक का कुर्ब मिलता है, पाक की तिलावत से दिल रोशन होता है। अरे कुरान की बरकत से किरदार निखरता है, कुरान की बरकत से परेशानियां दूर होती हैं। अरे कुरान की बरकत से रंजो गम मिटते हैं। कुरान पढ़ने से मुश्किलात हल होती है। कुरान पढ़ने से रोजी में बरकत होती है। अरे कुरान पढ़ने से रब राजी होता है, रब का हबीब राजी हो जाता है। अरे कुरान पढ़ो तो सही। कुरान की शान समझना है तो कुरान वाले से पूछो कि कुरान का क्या मुकाम है। कुरान कलामुल्लाह है, साहिबे कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान गैर मखलूक है, साहिबे कुरान अव्वल मखलूक है। कुरान भी हक है, साहिबे कुरान भी हक है। कुरान भी आला है, साहिबे कुरान भी आला है। अरे कुरान भी अफजल है, साहिबे कुरान भी अफजल है। अरे कुरान भी नूर है, साहिबे कुरान भी नूर है। कुरान में भी शिफा है, साहिबे कुरान में भी शिफा है। अरे देखना है कुरान भी हादी है, साहिबे कुरान भी हादी है। कुरान भी पाक है, साहिबे कुरान भी पाक है। अरे कुरान भी रहमत है, साहिबे कुरान भी रहमत है।
अरे कुरान भी बरकत है, साहिबे कुरान भी बरकत है, कुरान भी बेऐब है, साहिबे कुरान भी बेऐब है, अरे कुरान भी लारैब है, साहिबे कुरान भी लारैब है, अरे कुरान भी बालादुल अमीन है, साहिबे कुरान भी बालादुल अमीन है, अरे कुरान भी मक्के में नाज़िल हुआ, साहिबे कुरान भी मक्के में आया, अरे कुरान भी मक्की भी है, मदनी भी है, मदीने वाला मक्की भी है, मदनी भी है, कुरान भी पीर के दिन आया, अरे मदीने वाला भी पीर के दिन आया, कुरान लैलातुल कदर की रात नाज़िल हुआ, मदीने वाला 12 रबीउल अव्वल को आया। ये कुरान जरा तवज्जो तलब बात है, ये कुरान और साहिब कुरान का मकाम है। मैं तो फिर सादे लफ्ज़ों से यही कहूँगा, जो कुरान से वाबस्ता हो गया वो भी नजात पा गया, जो साहिब कुरान से वाबस्ता हो गया वो भी नजात पा गया। मसला ये है कि हम कुरान पढ़ते नहीं, हम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। कुरान हमसे क्या कहता है, हम सिर्फ ऊपर से देखकर पढ़ लेते हैं, तर्जमा नहीं पढ़ते, तफसीर नहीं पढ़ते। रब फरमाता है फला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा। जो बंदा कुरान में गौर व फिक्र नहीं करता, तदब्बुर नहीं करता, उसके दिल पर ताला लग जाता है। भिखारी साहब एक्सरे कराइए, नजर आएगा। मैंने कहा एक्सरे से नहीं, रब फरमाता है कुरान में गौर व फिक्र नहीं करता तो ताला लग जाता है। ईसीजी कराएं, ताला नजर फिर भी नहीं आएगा। मैंने कहा ये असल में बात ये है कि कुरान हमें ये बताता है कि ऐ इंसान नमाज पढ़, हम नमाज नहीं पढ़ते। कुरान हमें ये बताता है ऐ इंसान ज़कात दे, हम ज़कात नहीं देते। कुरान हमें ये कहता है कि ऐ बंदा हज कर, हम हज नहीं करते। कुरान हमें ये कहता है कि शराब ना पी, हम शराब पीते हैं। कुरान हमें ये कहता है कि सूद का कारोबार ना कर, हम सूद का कारोबार करते हैं। कुरान ये कहता है अपने माँ बाप का अदब व एहतराम कर, हम नाफरमानी करते हैं। कुरान ये कहता है कि इंसान झूठ ना बोल, हम झूठ बोलते हैं। कुरान ये कहता है कि दगाबाजी ना कर, हम दगाबाजी करते हैं। कुरान ये कहता है हसद ना कर, हम हसद करते हैं। कुरान ये कहता है कि किसी को नुकसान ना दे, हम नुकसान देते हैं। कुरान ये कहता है जिना ना कर, हम जिना करते हैं। अरे देखो तो सही, जब हम कुरान के मुखालिफ चलते हैं, कुरान जिस चीज से मना करता है हम वो करते हैं, तो इस वजह से दिल पर ताला लग जाता है। जब कुरान की हम मानेंगे, कुरान ये कहता है ऐ इंसान नमाज पढ़, तो हम नमाज पढ़ेंगे तो वो ताला नहीं लगेगा। कुरान ये कहता है ज़कात दे, कुरान ये कहता है शराब ना पी, कुरान ये कहता है जिना ना कर, कुरान ये कहता है कि सूद का कारोबार ना कर, कुरान ये कहता है जुआ ना खेल। अरे जब हम कुरान में जो चीजें हलाल हैं उन पर अमल करें, जिनको रब ने मना किया है
हम बाज आ जाएं तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मसला ये हम कुरान पढ़ते नहीं, मसला ये हम कुरान समझते नहीं। लेकिन इधर से बूढ़ा उठता है एक दिन की खबर लेने के लिए, एक दिन की खबर पढ़ने के लिए जाकर अमाम पर अखबार पढ़ता है या किसी अड्डे पर बैठकर अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। और मैंने कहा क्यों पढ़ी? कारी साहब आज दे दिन की खबर आ रही है, वो पता लग जाएगा की होया। मैंने कहा ये अखबार एक दिन की खबर देगी, 2 दिन की, 1 महीने की, इससे बढ़कर खबर नहीं देगी। लेकिन ये लारैब किताब वो अजमत और शान वाली है जो अव्वल से लेकर आखिर तक, अरे जब से मखलूक बनी है, मखलूक पैदा होने से लेकर क़यामत तक की इस कुरान के अंदर खबरें हैं। है मुसलमान, तू क्यों गाफिल हो गया है? अखबारें जहां पढ़ने की बजाय तू कुरान पढ़, तुझे क़यामत तक की खबरें कुरान देगा। अगर खबरें लेनी है तो कुरान से ले। मसला ये हम कुरान पढ़ते नहीं, ना कुरान को समझते हैं कि कुरान में सब कुछ मौजूद है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो वो भी मैं कुरान से ढूंढूं कहाँ है। इतना इल्म है। और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि जब घोड़े पर सवार होते थे एक रकाब पर पांव रखते, दूसरे रकाब पर रखने तक कुरान मुकम्मल पढ़ जाते थे। और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं सारी आसमानी किताबों का इल्म कुरान में है। एक बात सुनने वाली है, आखिरी बात, टाइम भी हो गया। सारी आसमानी किताबों का इल्म कुरान में है। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कुरान का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है और इस बा का इल्म बा के नुक्ते में है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अना नुक्ततु ताहतल बाई, इस बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली हूँ। तो फिर मौला अली कुरान कैसे ना पढ़े कि सवारी पर सवार होने के लिए एक रिकाब पर पांव रखते हैं, दूसरे रिकाब पर रखने से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। आज लोग कहते हैं ये दावत इस्लामी वाले अली का जिक्र नहीं करते, अमीर अहले सुन्नत अली का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा मेरे पीर का बयान सुनकर तो देख, मेरे पीर ने खुद कहा है कि अगर अली का जिक्र देखना है तो मैं तो इस तरीके से करता हूँ कि मेरे जिस्म का कीमा बनाया जाए, फिर उस गोश्त को निचोड़ा जाए, हर हर कतरे में या अली या अली या अली की सदाएं आएगी। मैंने कहा हम तो दावत इस्लामी वाले अली का जिक्र इस अंदाज से करते हैं। अब ये छापा वाली मस्जिद के अंदर बैठे, आपने भी दोनों हाथों को उठाकर हैदर हैदर का नारा इस अंदाज से लगाना है। ओए हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे तुम तो अली से प्यार नहीं करते। सुन्नी जिस अंदाज से अली अली करना जानते हैं कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पाक नबी ने फरमाया अन नज़रु इला वजही अलीजुन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अज़्ज़िक्रु अलीजुन इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। हम सुन्नी इस अंदाज से अली का जिक्र करेंगे, पता चल जाए कोई और अली का जिक्र इस अंदाज से नहीं कर सकता जिस अंदाज से अली का जिक्र सुन्नी करते हैं। हैदर 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 हैदर